आप जोहार। जोहार। जोहार, बस आपका 5 मिनट समय लेंगे। हम समझ रहे हैं संसद का जोहार मैम। सत्र चल रहा है। जी जोहार। आ, जोहार। तो प्रतिक्रिया आपकी चाहिए। पहली तो नहीं, लेकिन सुबह बात हुई थी। अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, जेल का ताला टूटा है, हेमंत सोरेन छूटा है। वो जो एक नारा था उसमें थोड़ा अब जी बदलाव आ गया। पहली जी। प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी दिल्ली से? प्रतिक्रिया यही है कि देर है अंधेर नहीं। हर घर में देर है अंधेर नहीं। बार बार कोशिश की गई, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता से दूर करके चुनाव में ज्यादा सीट लाने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ विफल हो गया। और आपने देखा कि देश में जो 400 पार का नारा लग रहा था, वो कैसे कितने कम सीटों में सिमट गई एक पार्टी। तो आगे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का षड्यंत्र करने की हिम्मत कोई दिखाएगा, क्योंकि हर जगह ये षड्यंत्र हुआ और हर जगह उसका खामियाजा देखने को मिला। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर जब वोट लेने की कोशिशें हुई, तो अयोध्या तक में चुनाव लोग हार गए। तो इसलिए मुझे लगता है जनतांत्रिक देश है और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता के हित में बात हो। किसी को बदनाम करके, किसी को जेल में डाल के, ईडी सीबीआई का डर दिखा के राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही सीख इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में लोगों को मिली, और इसका ख्याल रखना चाहिए भविष्य में भी कई पार्टियों को। जी। जिस तरह से देखिए, जो कोर्ट ने भी जो बातें कही हैं अपने फैसले में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सिर्फ जमानत नहीं दिया, बल्कि कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और जिन बातों को कहा गया वो अपने आप में हवा में, एक तरह से कहें कि सामान्य बातचीत में हवा में ईडी ने कार्रवाई कर दी इतनी बड़ी। जी, बिल्कुल। आप देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति को 5 महीने तक अपने परिवार से दूर रखा गया। अपनी जनता की नज़रों में उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की गई, बच्चों से दूर किया गया, यहाँ तक कि उनको मुख्यमंत्री पद से रिज़ाइन करना पड़ा। और एक लोकप्रिय नेता जो जनता के लिए दिन-रात काम कर रही थी, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ जो पहुँचा रहे थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हो, और फोटो हो, खेल योजना हो, हर तरह की योजना ला कर झारखंडी जनता को ये आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे थे, जो कभी भी नहीं हुआ था इससे पहले, जिन्होंने अपने राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया था गुरुजी के दिशा निर्देश पर, ऐसे व्यक्ति को जनता से दूर करके, बदनाम करके जो भी साजिश रची गई, भविष्य में मुझे नहीं लगता कि ऐसी हिम्मत कोई कर पाएगा। और एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता अपने लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम करेंगे और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतेंगे। और इस बार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आप देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आखिरी सवाल कि किस तरह से आप, जब ये फैसला आया, आप संसद में थी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी? बहुत बड़ी उनके लिए भी एक जीत है। बहुत बड़ी जीत है और सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मतलब हमारी जीत, हमारे झारखंड की जीत, ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के तमाम न्याय प्रिय लोगों की जीत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। यहाँ तक कि कई भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद जो सामने आकर नहीं बोलना चाह रहे थे, उन लोगों ने भी खुशी जाहिर की। उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, ये उनके साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देश की मीडिया, अभी मैं न्यूज़ 24 में भी थी, तो बाकी तो जितने न्यूज़ चैनल हैं वो है ही। उसमें जो एंकर थी, मुझे अच्छा लगा कि वो हेमंत जी का पक्ष ले रही थी कि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उनके खिलाफ कोई सबूत ईडी 5 महीने में नहीं ला पाई, कहीं से इसे साबित नहीं कर पाया। मैंने भी कहा कि ये तो इस तरह का है कि जैसे कोई किसी भाजपा के नेता पर आरोप लगा दे कि भई आपने लाल किला पर कब्जा जमाने की कोशिश की और उनको जेल में डाल दे। ऐसी बात है, भूयरी जमीन को कोई खरीद बेच नहीं सकता, तो उस पर आरोप था। कोई सबूत मिला नहीं कि उससे उनको कोई इनकम हुआ। कोई कहते हैं कि माइंस घोटाला, तो माइंस तो पत्थर का खदान था जिसमें आज तक एक जेसीबी तक नहीं चला था। तो तमाम आरोप जो भी लगे हैं, वहाँ कहीं कोई सबूत नहीं है। आप में भी संजय सिंह को जब जेल में डाला गया इतने दिनों तक, उनके खिलाफ भी ईडी कुछ भी नहीं दिखा पाई, इसलिए वो भी बरी हो गए। तो ये तो 25 या 23 जो विपक्षी नेता को जेल में डाला गया, उनमें से 3 के खिलाफ कुछ सबूत पाए गए, बाकी
तमाम लोग ऐसे ही उनको जेल में डाल दिया गया शक के आधार पर, जनता से दूर करने के लिए। और बाकी जो लोग जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो जब भाजपा में आ गए तो उनके सारे केसेस को अनदेखा कर दिया जा रहा है या तो खत्म कर दिया जा रहा है या फिर उसे ऐसे ही लंबित रख दिया जा रहा है। ये तो देश में आजकल अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है एक तरह से देखा जाए तो। तो ये विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखती हैं कि कितना फायदा होगा आपके गठबंधन को, खासतौर से जेएमएम को, क्योंकि 5 आदिवासी सीटें आपने जीती हैं, इंडिया गठबंधन ने सुरक्षित सीटें। बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जबकि यहाँ भाजपा की सरकार थी और वो डबल इंजन की सरकार थी। प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब कुछ भाजपा की थी। इसके बावजूद माननीय हेमंत जी ने बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा निकाल कर जो जन सैलाब उमड़ा, उनके कार्यक्रमों में जो विश्वास हासिल हुआ उसके तहत यहाँ सरकार बनाने में वो सफल हुए। तो मुझे लगता है कि अब वो जनता के बीच रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता के हित में और ज़्यादा काम कर पाएँगे। जो योजनाएँ लंबित हैं या जिनको उन्होंने अपने लिए तैयार करके रखा था, वो सारी चीज़ें धरातल पर बहुत तेज़ी से आएँगी। हालाँकि हमारे चंपईदार ने भी तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन इनके आने से हमारी पार्टी की ताकत दुगुनी हो जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है, जो कि एक पार्टी से ज़्यादा एक परिवार है। सभी एक-दूसरे के सहयोग से इस पार्टी में काम करते हैं और सब लोग मिल-जुल कर हम लोग इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी और ज़्यादा ताकत से बनेगी। जी, अब चंपईदार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर आप लगता है कि कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा, किसी तरह का राजनीतिक बदलाव नहीं होगा आने वाले देखिए चुनाव तक? इस पर तो मैं आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि इस पर कभी किसी से मेरी बात ही नहीं हुई है। जो भी होगा पार्टी हित में होगा और इस राज्य के हित में होगा। जी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी दी कि जो संगठन का फैसला होगा वो मानेंगे, तो संगठन का हाँ, देखिए हमारी पार्टी में सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी संगठन का फैसला होगा, उस पर सभी सहमत होंगे। एक छोटी-सी टिप्पणी महुआ जी चाहूँगा कि जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और हमने भी जो लाइन दिया कि हेमंत के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो आपको लगता है जिस तरह से संजय सिंह और हेमंत सोरेन 2 का उदाहरण आपने बताया कि आपकी शक्ति इस बार लोकसभा में बढ़ी है, तो आप लोग को लगता है कि कोई इस तरह का आप लोग भी स्टैंड लेंगे कि जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किसी नेता को जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसा कुछ आप लोग की रणनीति बन रही है? आप लोग रणनीति बनाएंगे कि आगे किसी नेता के साथ इस तरह का या किसी प्रदेश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि बिना किसी सबूत को अगर कोई एजेंसी किसी नेता को अगर जेल में डाल देती है, तो इस पे आप लोग कोई रणनीति बना रही है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात कि इसके लिए हम लोगों को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद भाजपा समझ रही है कि उनकी इस तरह की जो चालें हैं, ईडी सीबीआई का सहारा लेकर निर्दोष लोगों को जेल में डालना, चंदा लेने के लिए किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखाना, जेल में डालना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई भी सामने आ गई है। तो जनता खुद ही समझकर खुद ही समझा रही है। धर्म के नाम पर लगा था उन लोगों को कि हम लोग चुनाव जीत लेंगे, तो अयोध्या का जो रिजल्ट है उसने उस वहम को भी दूर कर दिया। तो ये समझाने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ब खुद लोग समझ जाते हैं। और जहां तक इस तरह के एजेंसी की बात है, तो चूंकि सरकार अभी भाजपा की है, तो भाजपा ही कुछ कानून बना के बदल सकती है। लेकिन ये अगर हमारी सरकार जब बनेगी, तो फिर वो खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाएंगे। इसलिए समय रहते उन्हें भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई भी साम्राज्य अनंत काल तक नहीं चल सकता है। बड़े-बड़े साम्राज्य आए, सम्राट आए, कभी ना कभी उनका जो साम्राज्य है वो खत्म होता है, बदलाव होता है और बदलाव होना ही दुनिया की रीत है। इसलिए जो अभी सत्ता में है उनको भी सावधान होना चाहिए कि आज जो कर रहे हैं वो विपक्ष के लोगों के साथ, कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो समय रहते उन्हें भी कानून में हेर-फेर करनी चाहिए। बदले की नियत से बनाए गए कानून में बदलाव ज़रूरी है और बदला लेना ही नहीं चाहिए। जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ माहौल बने और हमारे देश की इतने बड़े लोकतंत्र की जो साख है पूरी दुनिया के सामने, वो बरकरार रहे। जी, तो जोहार, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया है। फिर हम बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूर आपसे जी, बातचीत करेंगे। ज़रूर। तो क्योंकि धन्यवाद। झारखंड में विधानसभा